बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर पाकिस्तान में इंतखाबी अमल शुरू हो गया और कागज़ नामजदगी की वसूली का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। अब कुछ लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम हो और मुल्क में आम इंतखाबात हों, तो वो अब भी अपने प्रोपेगंडे कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो और जमहूरी निज़ाम कायम हो, क्योंकि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर एतराज़ किया कि हमें उन पर एतराज़ है, हल्का बंदियाँ उन्होंने कुछ ऐसी की जिस पर उनको एतराज़ था। लेकिन अब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अटल है। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी रिज़ाइन कर दें तो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के एक हेड हैं, अब उन्होंने एक एसओपीज़ जारी की है और अज़हर मशवानी का नाम है। उन्होंने अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं और सरगर्म रहनुमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरगर्म कारकुनान, उनको एक एसओपीज़ जारी की। उसमें उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार जो कागज़ात नामज़दगी अपने जमा करा रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए, वो कागज़ात नामज़दगी के लिए खुद ना जाएँ और वो अपने किसी वकील को भेजें या अपने किसी दोस्त या अहबाब किसी और शख्स को भेजें, क्योंकि शायद उनको डर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरगर्म कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, उनको जो है दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है या पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए सरगर्म हो चुकी है। अब अगर हम बात करें उमैर नियाज़ी की, उमैर नियाज़ी के सभी जानते हैं उमैर नियाज़ी कौन है, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की थी और उसके बाद जो इलेक्शन में अभाम पैदा हुआ था। तो उनके वालिद साहब ज़ियाउल्लाह नियाज़ी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उनके मुताल्लिका हैं, वहाँ गए थे और उन्होंने अपने बेटे उमैर नियाज़ी के लिए कागज़ात नामज़दगी लिए थे। अब उनके मुताबिक जैसे ही वो कागज़ात नामज़दगी लेके वहाँ से निकले, तो वहाँ के मुताल्लिका डीएसपी थे, वो अपने जो है नफ़री के साथ आए और उनसे कागज़ात नामज़दगी के पेपर जो है वो छीन कर जो है फ़रार हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें सनम की, सनम जावेद के वालिद साहब का भी एक बयान आया और वो सनम जावेद चाहती हैं कि पीपी 150 से सूबाई असेंबली हल्का पंजाब का, वहाँ से वो मरीम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल जो है इलेक्शन लड़े हैं। अब सनम जावेद के वालिद साहब का यही कहना है कि जो सुप्रीटेंडेंट जेल हैं वो सनम जावेद को जो कागज़ नामज़दगी ज़ाहिर सी बात है जमा कराने हैं, उसके लिए पेपर्स पे साइन नहीं करवाने दे रहे और उन तक उनकी रसाई नहीं है। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीज़ों को जवाब बनाकर वो कह रहे हैं कि शायद हमें इंतखाबी अमल से रोका जा रहा है और हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं नहीं लेने दिया जाएगा और हमारे सरगर्म कारकुनान और जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस लोग हैं, 63 अफराद हैं, इनकी लिस्टें जो हैं और इनकी फ़हरिस्त जो है अदालत में जमा करा दी और उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त तलब की है। और अब इन 63 लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये तमाम लोग जो है 9 मई के बाद से मफ़रूर है ना। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लगता है कि शायद अब हमारे लीडर्स और कारकुनान को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। और अब ख़ास तौर पे उन्होंने कह दिया कि 2 जनवरी तक जो है तमाम लोग जो है रुपोश रहें और कोई भी मंज़र-ए-आम पर ना आए, क्योंकि 2 जनवरी जो है इंतहाई अहम तारीख़ है। 2 जनवरी को 2 समातें होनी है, एक तो मियाँ साहब की होनी है, मैं मियाँ साहब पे भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात क्लियर करूँ। पाकिस्तान तहरीक क्योंकि 2 जनवरी को जो है कागज़ात नामज़दगी जमा हो जाएँगे, तमाम चीज़ें फाइनल हो जाएँगी, तो 2 जनवरी को आपने जो है अपनी जो आपकी पार्टी वाबस्तगी है, सियासी वाबस्तगी आपने वो बतानी है और आपको अपना इंतखाबी निशान अलॉट करवाना है। तो 2 जनवरी को फिर ज़ाहिर-सी बात है, ये अब जो भी उम्मीदवार ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और उसके बाद वो बताएँगे कि हम कौन-सी सियासी जमात से और किस इंतखाबी निशान पर जो है हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो तब तक इनको रपोश रहने का कहा है इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के जो सरगर्म रहनुमा हैं। तो मतलब वही बात है कि अब ये इन्होंने एक सोशल मीडिया ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इलेक्शन को किसी तरह से ना मुतनाज़ा बनाने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 2 जनवरी को इंतहाई अहम समात है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की है और नवाज़ साहब जो ताहियात नाहली का केस है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है अखबार में इसका एक इश्तिहार भी दे दिया है और उस इश्तिहार में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने लिखा है कि जिनके खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो लोग नाअहल हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, वो तमाम लोग जो है एक मुख्तसर सी एक दरख्वास्त जो लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। क्योंकि ताहियात नाअहली के जिन लोगों के खिलाफ चले हैं 62(1)(f) के तहत केसेस, और वो तमाम लोग आएँगे और मियाँ साहब का अब ये केस चलेगा 2 जनवरी को। और लगता यही है कि जब ये 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, तो मुझे तो यही लगता है कि मियाँ साहब जो है इस केस में जो है बाइज़्ज़त बरी हो जाएँगे, क्योंकि ताहिद नाहली का केस जो है चैलेंज तो किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब 7 रुकनी बेंच इस केस की जब समाअत करेगा, तो मुझे लगता है कि मियाँ साहब जो है इसमें जो है बाइज़्ज़त बरी हो जाएँगे और वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएँगे। मैं अपनी बात पे दोबारा बताऊँ कि आम जो इंतखाबात होने हैं, इसमें अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। अब इसमें एक नई पेशरफ जो हुई है, वो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से हुई है। अब जो नेक्स्ट जो पंजाब की वज़ीर आला होंगी, वो मरियम नवाज़ साहिबा होंगी और हम बात करें शहबाज़ शरीफ़ साहब की, तो वो शायद वफ़ाकी वज़ीर दिफ़ा बनेंगे
और इसके अलावा एहसन इकबाल को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता है, साद रफ़ीक को भी वज़ीर रेलवे मिलेगी। इसी तरह से कुछ लोगों की जो तैयारी है ना, कुछ जो रहनुमा है उनको कौन-कौन सी वज़ारतें दी जानी है, तो उसकी कुछ तैयारियाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब जो है तकरीबन शुरू की जा चुकी हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अगली हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह सरगर्म हुई है, तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से पहले मौका दिया जा रहा था और उनको जो है पहले तमाम मराहतें दी जा रही थी ना, तो वो उनसे शायद वापस ले ली गई हैं। लेकिन अब भी मैं बताऊँ ना आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक़्त जो है अब 2 जनवरी करीब है, ये भी आ जाएगा जिसमें मियाँ साहब की तायद नाअहली का केस है, ये भी उड़ जाएगा। तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। आखिरी रुकावट है मियाँ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने में ताहयात नाअहली का केस। तो ये इसकी भी समाअत होगी और इसके बाद सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी और पता चल जाएगा कि आगे पोज़ीशन किसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है क्लियर है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज्ज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।